Consider a water tank shown in the figure. It has one wall at x is equal to L and can be taken to be very wide in the z डायरेक्शन. सो बच्चों ये z डायरेक्शन स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और यहाँ पे हम स्क्रीन से बाहर की ओर आने वाली और स्क्रीन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव z डायरेक्शन ले रहे हैं. नाउ दिस टैंक is filled with a liquid of surface tension S and density rho. The liquid surface makes angle theta naught, where theta naught very less than 1 with the x-axis at x is equal to L. If y of x is the height of the surface, then the equation for y of x is. So बच्चों टेक्निकली ये क्वेश्चन है सरफेस टेंशन का. बट बिफोर आई बिगिन टू सोल्व दिस क्वेश्चन यू जस्ट इमेजिन एन वाटर रिजर्वोयर और वाटर टैंक. बच्चों लेकिन व्हाट हैपन्स हियर, हियर साइड वॉल इज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हाइट इन द वाई एक्सिस एंड द वाटर इज इन द वाटर और लिक्विड इज इन द जेड एक्सिस. You can imagine for your screen that XY plane is your screen and Z axis यानी कि positive Z axis is coming out from your screen and perpendicular to the screen. So बच्चों here यहाँ पे क्या हो रहा है, this is the X and this is the Y. So there is variation of Y with respect to X and we have to derive the relation of variation in y with respect to x. So बच्चों let me take two intermediate point. Suppose यहाँ पे force due to surface tension will be in this direction and it is making an angle theta with the horizontal. So बच्चों ये component हो जाएगा fs sin theta. Same way यहाँ पे there is small increase in the angle. So बच्चों यहाँ पे force इस तरह से होगा. Now this force will be the Fs, लेकिन small increase in the angle यानी कि ये हो जाएगा theta plus d theta. So vertical component will be in this direction. ये हो गया Fs sin theta plus d theta. Now बच्चों यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एंड नाउ सपोज वॉल्यूम ऑफ द वाटर वी एनक्लोज इन दिस मच लूप और दिस मच वाटर सरफेस. सो बच्चों आई विल राइट एफ नेट इज इक्वल टू, ऑफकोर्स ये एफ एस साइन थीटा प्लस डी थीटा ज़्यादा होगा. सो आई विल राइट एफ नेट इज इक्वल टू एफ एस साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा. नाउ बच्चों यहाँ पे एफ एस विल बी कॉमन आउट. सो इन द ब्रैकेट आई मे राइट साइन ऑफ थीटा प्लस डी थीटा माइनस साइन थीटा. नाउ बच्चों इफ एंगल इज एक्सट्रीमली स्मॉल, वैसे तो बच्चों थीटा नोट एंगल ही बहुत स्मॉल है और ये थीटा और थीटा प्लस डी थीटा तो थीटा नोट से भी बहुत कम है. सो आई मे राइट हियर साइन थीटा is approximately is equal to theta and sin theta plus d theta means sin of theta plus d theta approximately is equal to theta plus d theta. So as I gonna write ये हो जाएगा बच्चों f net is equal to fs in the bracket theta plus d theta minus theta. नाउ बच्चों थीटा विल बी कैंसल आउट. सो ये हो गया एफ नेट इज इक्वल टू एफ एस इंटू डी थीटा. नाउ बच्चों सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वी वांट टू गेट दिस फॉर्मूला. सो सरफेस टेंशन की फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ,
लेकिन बच्चों यहाँ पे लिक्विड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? इट इज इन द जेड. सो लेट वी राइट दिस पॉइंट z इज इक्वल टू z एट द z एक्सिस. ये पॉइंट है z इज इक्वल टू z. सो ये z हो गई लेंथ. सो आई मे राइट एफ एस is equal to surface tension multiplied by distance in the z axis, that is the z. So I may write F net is equal to S into z multiplied by d theta. बच्चों ये हो गया. This will become net force. Now let me give this equation number 1. Now बच्चों ये net force को बैलेंस कौन करेगा? So net force will be balanced by वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एनक्लोज. सो बच्चों फोर्स को बैलेंस वेट ही कर पाएगा. सो आई मे राइट वेट यानी कि, और बच्चों लेट मी ड्रॉ द वन मोर डायग्राम. जस्ट सी हियर, यू कैन सी दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड बच्चों हियर दिस इज गोइंग दिस वे. वी आर टेकिंग एक्सट्रीमली स्मॉल एलिमेंट डी एक्स, बहुत ही कम है. बच्चों आगे तो मैंने डिस्टेंस ज़्यादा रखा था, सो आई कैन ड्रॉ इट प्रॉपरली. और ये हाइट है y. सो बच्चों यहाँ पे ये एरिया हो जाएगा y डी एक्स, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सो हियर फॉर द वॉल्यूम वी विल ऑल्सो टेक द z कंपोनेंट. सो लेट मी राइट डाउन फॉर द वेट. सो वेट के लिए मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू mg. नाउ बच्चों वी कैन राइट मास इन द फॉर्म ऑफ द डेंसिटी. Rho is equal to m by v. So we may write m is equal to rho v. So let me write down W is equal to rho v g. Now वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों? x में कितना है? तो क्या dx, y is y, and in the z direction z into g. So ये हो गया वेट बच्चों. W is equal to rho into dx into y into z, length, breadth और height. I will give this as a equation 2. Now बच्चों let we compare equation number 1 and 2. So I will write from 1 and 2. 1 and 2 से क्या लिख सकते हैं बच्चों? What is the equation number 1? Equation 1 is F net is equal to S into z into d theta. So I will write S into z into d theta. And for equation number 2 I will write rho into dx into y into z into g. Now बच्चों both the sides will be equal to, z will be cancel out. So I will write d theta is equal to rho y g cross equal to s will be division upon s multiplied by dx. Now बच्चों as I will integrate both the side, so I may write integration of d theta is equal to rho y g upon s multiplied by integration of dx. Now बच्चों इंटीग्रेशन d theta यानी कि थीटा. So I will write theta is equal to rho yg upon s integration of dx. Now बच्चों when angle is extremely small, we may write theta is equal to tan theta. So I will write tan theta is equal to rho yg upon s integration dx. Now बच्चों in the problem only given tan theta is equal to dy by dx. You can see here they have given us tan theta is equal to dy by dx. So instead of tan theta I will write dy by dx. So बच्चों as I will solve further this, ये हो जाएगा dy by dx is equal to rho y g upon s integration of dx. Now बच्चों let me differentiate once again with respect to x. So ये हो जाएगा d by dx of dy by dx is equal to rho y g
अपॉन एस डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। सो बच्चों अल्टीमेटली ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो वाई जी अपॉन एस, और बच्चों ये आंसर हो जाएगा 1। सो अवर फाइनल आंसर विल बिकम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो वाई जी अपॉन एस। This is our final answer. So बच्चों the correct option will be option number, as you can see from here, option number 2 will be the correct option. Is it clear बच्चों?